और प्रोपोर्शनल ही होगा, यही आंसर भी था। तो बच्चों इसे भी यहीं पे नोट कर लेना। तीसरा नंबर है T इज़ द थिकनेस ऑफ फाइल। थिकनेस ऑफ फाइल माने प्लेट। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल N1/T1 बराबर क्या होगा, N2/T2। N1/T1 बराबर N2/T2। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, फॉर गिवन फाइव। अब थोड़ा समझो, आप यहाँ पे ध्यान समझो। अगर ये 1 था, मान लो 1 था, तो ये 1000 है। तो अगर ये 2 mm हो गया तो ये कितना होना चाहिए, 2000। अगर 3 mm हो गया 3000। मतलब कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों ये n किस पे डिपेंड कर गया, प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। अब इसे भी जान लेना और इसे भी जान लो, वो भी लिखा है और ये भी टीचर ने पूछ लिया है। अगर ये पूछ लिया तो इन फ्यूचर फिर आपसे पूछ ले, उसे जानते रहो। वो स्टेटमेंट जब पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं लिखा है, वो लिखा है कि थिकनेस बढ़ाने पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल बढ़ जा रहे थे, तो वो सेंटिलेशन काउंटर जो था वो काउंट नहीं कर पा रहा था, इसलिए थिन थिकनेस का लिया गया था। उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, रदरफोर्ड ने जब वो सेंटिलेशन काउंटर लगाया गिनने वाला, वो पार्टिकल को गिनेगा, तो जब मोटा थिकनेस होता था तो गिन ही नहीं पाता था। मतलब वो लिमिट के ऊपर चला जाता था, रेंज के ऊपर चला जाता था, वो काउंट ही नहीं कर पाता था। तब इन लोगों ने क्या किया, थिकनेस को कम किया, कम किया, कम किया, कम किया। जब बहुत कम कर दिया तो काउंट करने लगा। तो क्या पता चला इससे, इस प्रैक्टिकल से आपको क्या पता चला, पहले काउंट नहीं कर पाया, क्यों, थिकनेस ज़्यादा था। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि रेंज से ऊपर चला गया कि पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है। ये बात को थ्योरी में लिखा है ना, उसी को टीचर ने पूछा है। बच्चों रदरफोर्ड ने प्रॉब्लम क्या बताई थी, कोई एक चीज़ समस्या बताई थी ना, क्या बताया था इन्होंने, जिससे ये फेल हो गया था। ये तो सब ठीक है, न्यूक्लियस व्यूक्लियस बता दिए, सब ठीक किया था। इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमते घूमते इसी के अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, उनके दिमाग में कौन सी बात आई कि इसके अंदर आ जाएगा। आखिर वो कोई पागल तो थे नहीं, कुछ तो समझ में आया होगा। उनके दिमाग में एक बात आई थी और वो इसकी बात आई थी, किरनकॉव रेडिएशन। इसने ये कहा था कि जब कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल असल रेट होगा, रिटार्ड होगा, उसमें असलरेशन होगा, तो रेडिएशन से एनर्जी लॉस होगा। और जब एनर्जी लॉस होगा तो फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो अपना पाथ को छोटा करना शुरू करेगा। अब एनर्जी लॉस होगा तो क्या करेगा, पाथ को छोटा शुरू करेगा। जैसे जब सुबह होता है, खेलने वाले जो बच्चे हैं तो अपने खेल वाले चीज़ों को फैलाते रहते हैं, और जब शाम ढलने लगती है तो समेटने लगते हैं। एनर्जी घटने लगी तो धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया। इंसान जब जान जाते हैं कि अब उनका अब कुछ नहीं करना है, समय समाप्त हो रहा है, तो जितना इकट्ठा किए रहते हैं, धन अर्जन करे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गरीबों में बांट देते हैं। उसे देना ही है उनको, भले पूरे जीवन भर इकट्ठा किए हैं, लेकिन वो उसे देना ही है, किसी न किसी को देना ही है। आपने ज्ञान भी इकट्ठा किया है, भले इकट्ठा किए। जो बहुत सारे लोग अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे जीवन का एक चीज़ अधूरा रह गया, वो क्या है, वो पढ़ाना चाहते थे, किसी को पढ़ा नहीं पाए क्योंकि समय नहीं मिला, और या तो कोई स्टूडेंट नहीं मिला, क्योंकि वो पढ़ाना चाहते थे। इसका मतलब है कि उनके पास जितना भी ज्ञान था वो सब देना चाहते थे, वो दे नहीं पाए। इसी बात का उनके अंदर एक कमी दिखती है। इसलिए हर इंसान क्या बनना चाहता है, टीचर। क्योंकि उनके जीवन में जो भी अप्स डाउन्स आए, जो भी उनके अच्छा हुआ, वो से सबको बताना चाहते थे। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये अपना ये क्या कर रहा है, समेट रहा है, और इसमें आके ब्लास्ट कर गया। ऐसा उन्होंने सोचा था। तो बाद में रदरफोर्ड ने ये सोचा, तो उनके स्टूडेंट बोर ने क्या किया, इसको चेंज किया। उन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्बिट है वो कैसा ऑर्बिट है,
ये ऑर्बिट कैसा है, स्टेशनरी है कि नॉन स्टेशनरी? ये नॉन स्टेशनरी है। तो उन्होंने कहा कि ऑर्बिट कैसा है, स्टेशनरी। उन्होंने बोर ने क्या माना कि ऑर्बिट सर्कुलर है, पहला ऑर्बिट कैसा माना, सर्कुलर। दूसरा उन्होंने क्या माना, ऑर्बिट स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है कि नो रेडिएशन लॉस, नो लॉस इन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसे कहते हैं रेडिएशन लेस ऑर्बिट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट है तो उसमें लॉस नहीं होगा, तो उसी ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा। और उन्होंने क्या माना था कि जो न्यूक्लियस है ये जो घूमता है पर इसका घूमने का स्पिन उन्होंने क्या माना, नेग्लेजिबल। तो ये भी क्या माना, नेग्लेजिबल। सबसे पहले बोर ने लिखा था कि न्यूक्लियस भी घूमता है पर इसका घूमना कोई अफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर लिया जाए। इसी बात को 1965 में डॉपलर ने, उसका भी चैप्टर कट गया, डॉपलर वाले का भी, वही बहुत बड़ी बात बताया था। जितना बड़ी बात था सब काट दिया टीचर ने, बोला अब छोटी बात पढ़ो। तो डॉपलर ने भी बताया था कि सन भी घूमता है और सन की अपनी स्पीड कितनी है, एक्सिस पे 5 किलोमीटर पर सेकंड। इसी चीज़ को समझकर डॉपलर ने 1965 में बताया था। तो बच्चों ये भी घूमता है लेकिन नेग्लेजिबल है। आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो कि न्यूक्लियस घूमता है। अगली बात इन्होंने और क्या बताई थी कि जो मास है, जब इसमें ये घूमता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो वो मास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी डिपेंडेंट है ना, तो उसका मास बदलना चाहिए। लेकिन बोर ने क्या लिया था कि मास लगभग नहीं बदलता, मतलब वेलोसिटी की वजह से आइंस्टीन वाला जो कॉन्सेप्ट है m बराबर m0 √1 - v²/c², तो बोर ने लिखा था कि वो नेग्लेजिबल है। बाद में ये पता चला कि नहीं, उसका मास में चेंज होगा। जब उसके मास में चेंज होगा तो तमाम तरह के इफ़ेक्ट्स आए, इलेक्ट्रिक इसका स्प्लिटिंग, उसे रमन ने बताया। उस चीज़ को रमन ने बढ़िया से समझाया। स्पेक्ट्रल लाइन क्यों टूटती है, क्या प्रॉब्लम है, लाइमन बामर क्यों चौपट है, ये सब रमन ने पढ़ाया। बट आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो हायर लेवल की क्लासेस हैं। अभी आप छोटे बच्चों वाली पढ़ते हैं जो अक्सर गलत है। तो ये बोर ने बताया। फिर उन्होंने क्वांटम थ्योरी थोड़ी सी बताई थी, एचनिंग, इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में जाएगा। फिर उन्होंने वेलोसिटी निकाला था। अब बच्चों समय समाप्त हो गया है, अब वेलोसिटी अगले क्लास में निकालेंगे। अगले क्लास में बोर की थ्योरी हम पढ़ेंगे, नील्स बोर थ्योरी पढ़ना है आपको, और बस उसी पे कुछ सवाल करने हैं और फिर न्यूक्लियाई पढ़ना है। अच्छा ये बताओ कि ऑर्बिटल नंबर को अगर बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा घट जाएगा, मतलब प्रिंस जैसे n बराबर 1 है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा कि n बराबर 2 में, हैं? मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ ज़्यादा होगा, n बराबर 1 में कि n बराबर 2 में? पढ़ाए होंगे ना आपके गुरुजी, मैग्नेटिक ऑर्बिटल, स्पिन ऑर्बिटल, ये सब के पढ़ा, वो सब अफवाह प्रिंसिपल अब हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं यहाँ से पूछ रहा था, हमें तो केवल एनर्जी से रिलेटेड बात करनी है। चलिए, बढ़ जाएगा, बदलेगा, एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करता है और n पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बच्चों आज की बात यही है। पता नहीं क्या एक चीज़ मैं सोच रहा था, भूल गया अभी। कोई एक नया पॉइंट, कोई एक नया रिसर्च का टॉपिक बताना चाह रहा था, इस समय इस पर चल रहा है। चलो फिर अगले क्लास पढ़ाते समय याद आ जाएगा। अभी दिमाग में था कि अभी बच्चों को बता दें। चलिए फिर बताएंगे। अब आप लोगों की अगली क्लास में सैटरडे को आएगी। सैटरडे का मैथमेटिक्स का जैसा भी केस होगा, अगर मैथ का कोर्स ठीक ठाक चल रहा होगा तो सैटरडे की क्लास को हम दोनों ले लेंगे। अब हम वैसे हम टीचर से बात भी कर लेंगे क्योंकि हमें अब 2 ही लेक्चर चाहिए इसमें, और बाकी सुबह वाले में सब, सुबह भी एक ही चीज़ बचा है ना। क्या बचा है सुबह? संडे वाले में क्या पढ़ रहे थे? वेव में पोलराइजेशन हो गया कि नहीं? अच्छा, उसमें पढ़ना है आपको टेलीस्कोप। हाँ, एक लेक्चर टेलीस्कोप का बचा है, सुबह हो जाएगा, और जो बचा रहेगा सैटरडे को वो संडे को कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक दिन आपको कम्युनिकेशन पढ़ा के छुट्टी कर देंगे, जाओ घर पर तैयारी करो, ठीक है। लेकिन इधर केमिस्ट्री क्लासेस में थोड़ा ध्यान देंगे, क्लास बढ़ भी सकता है। जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो एटम में पूछेंगे, हमें लगेगा कि प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ाऊँगा तो उसको केमिस्ट्री जैसा पढ़ाऊँगा। रेडियो एक्टिविटी पूछूँगा तो भी अगर गड़बड़ी लगेगा तो फिर उसको भी पढ़ाऊँगा। तो
क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड बदल सकते हैं। तो चलिए आज इतने पे